हाँ जी, तो बच्चों हो गया केमिस्ट्री का पेपर। रेस्ट हुआ थोड़ा, फ्री हुए थोड़ा, लेकिन अभी फ्री नहीं होना है। अभी एक ऐसा पेपर बाकी है, इसका नाम है फिज़िक्स। वो थोड़ा सा आप लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स रहता है और टफेस्ट रहता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम लोग की प्रिपरेशन हमेशा से उस हिसाब से चलती है, बट उस हिसाब से पेपर नहीं मिलता है, ऐसा ही कहा जाता है। तो उसके लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाओ आप लोग, ताकि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, रेस्ट कर लो अच्छे से। लेकिन अब टाइम आ चुका है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 5 दिन का टाइम है और हम 5 दिन के अंदर बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता है ना। तो क्या किया जाए, इस तरीके से किस तरीके से पढ़ा जाए, तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस करने आया हूँ। एक्चुअल में बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन वही चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन रहता है कि नहीं, जो बच्चे हमसे ज्वाइन हैं या जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम कुछ मार्ग दिखा पाए अपने अपने हिसाब से, कि उन्हें किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि उनका फिजिक्स का एग्ज़ाम जल्द से जल्द और बढ़िया तरीके से हो जाए। सबसे पहली चीज़ बच्चों ये है फिजिक्स को पढ़ने के लिए कि आप अपने फॉर्मूले जो होते हैं, सबसे पहले मैं हर किसी बच्चे से यही बात कहता हूँ, सबसे पहली चीज़ आप अपने फॉर्मूलों को मजबूत रखिए। फॉर्मूले मीन्स ये कि आप पर चैप्टर फॉर्मूले सारे रिवाइज कीजिए। सबसे पहले आज जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सारे फॉर्मूलों को एक बार सबको रिवाइज करो। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। उसका कारण है क्यों बच्चों, हम लोग सोच के जाते हैं कि फिजिक्स के पेपर में थ्योरी या फिर डेरिवेशंस मिलेंगे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। अमूमन तौर पे आप लोगों ने देखा है डेरिवेशंस के साथ न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक मिलते हैं। बच्चा न्यूमेरिकल में फंसता है क्यों, कारण उसका ये हो जाता है क्योंकि उसको फॉर्मूले नहीं पता होते हैं, क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पता लगती है क्या चीज़ दे रखी है, करना क्या है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीज़ें तब दिक्कत में आती हैं जब हम लोग चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे पढ़ना शुरू सारा। नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं पढ़ना है। 5 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है इस तरीके से कि आप बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को कर सको। देखो ध्यान से देखो, लगभग 7 यूनिट है हम लोग की फिजिक्स की बुक में, दोनों किताबों को मिला करके, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके, जिसमें कुछ कुछ का वेटेज बहुत ज़्यादा है और कुछ का वेटेज कम है। तो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स या उन चैप्टर्स पर फोकस कीजिए जो आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जिनको आप बहुत अच्छे से, मतलब आपको लगता है ऐसा कि नहीं यार ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। सबसे पहले आप अपने यही चीज़ बनाइए दिमाग के अंदर कि आप उन चैप्टर को सबसे स्ट्रॉन्ग करो जो आपकी मतलब एक तरीके से वेपन है जो आपका, उसको। क्योंकि उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये होगा कि आपको ऐसा फील हो जाएगा कि फिजिक्स मुझे आ रही है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि फिजिक्स आपको आ रही है। सबसे पहली चीज़ आप ये भी सोचो कि इन 5 दिनों में मैं अपना क्या शेड्यूल बनाऊँ अपना, और अब से आप बनाना शुरू कर दो। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो अभी के अभी, आप बनाना शुरू कर दो शेड्यूल को अपने। कॉपी रखिए आराम से, पेन रखिए, एक डायरी रखिए अपनी, एक शेड्यूल बनाइए आपको किस तरीके से फिजिक्स को तैयार करना है। ये 5 दिन वो है जब पेपर है, यानी कि आप 5 दिन को मानते हुए नहीं चलिए, आप 4 दिन मानते हुए चलिए। तब आप ये चीज़ सोच पाओगे कि हाँ मुझे क्या करना है और कैसे मैनेज करना है। वरना फिर बच्चों यही रहेगा, दिन इतने सारे थे हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या फिर ऐसा होगा कि सर फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था। तो वो चीज़ नहीं करनी है। उन चीज़ों के लिए बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि फिजिक्स का पेपर अच्छे पैटर्न का होता है, हमेशा से आप लोगों को पता है, बिल्कुल बढ़िया पैटर्न का पेपर बनता है। तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल में आपको एक बताने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो टॉप लिस्टेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज बिलो होंगे। तीनों कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। एवरेज बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने, मैंने जो अभी आपको बताया,
कि वो सबसे ज़्यादा फोकस करें किन चीज़ों पर, फॉर्मूलों को लर्न करने में बढ़िया तरीके से। फॉर्मूलों को लिख कर देखिए, हर फॉर्मूले का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट बढ़िया करके लिख के देखिए, ताकि आपको कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प मिले। और साथ ही साथ बच्चों, जो एवरेज बिलो बच्चे हैं, जो एवरेज हैं और बिलो बच्चे हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जितनी उन्होंने थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रखा है उनमें उनको जो लगता है, जो थ्योरी काफ़ी बार आई रही है, उनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करें। और हर चैप्टर की जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं उनको फोकस करें और उनके की नोट्स बना करके उनको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि उनका एक ऐसा अवेयरनेस हो जाए कि क्वेश्चन अगर उससे रिगार्डिंग है, उससे रिलेटेड आता है, तो वो बहुत प्यार से लिखें। और रही बात जो टॉपर्स बच्चे हैं, टॉपर्स बच्चे जितना ज़्यादा हो सके एक बार रिवाइज करने के बाद न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करें वो बच्चे, और न्यूमेरिकल की वैरायटी लगाएं। सबसे पहले एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी के जितना न्यूमेरिकल है ना, चाहे इन टेक्स्ट का हो, चाहे आपका टेक्स्ट का हो, चाहे एडिशनल हो, आप सारे कर दो। आप चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस वो भी कर दो, आप चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी कर दो, एडिशनल क्वेश्चन वो भी कर दो, आप सारे क्वेश्चंस कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मतलब चैप्टर में जितने हैं आप वो सारे करो, आप वो देखो जो एक जैसे लग रहे हैं उनको स्किप करके जो डिफरेंट लग रहे हैं उनको क्वेश्चंस पे टिक लगा करके उनको करो। ये आपके लिए एक बेहतर जर्नी रहेगी। तो शायद इससे आपको क्या रहेगा, आप इन समय में बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अपने फिजिक्स को प्रिपेयर कर पाओगे। जैसे बच्चों थ्योरी सब्जेक्ट में अगर मैं आपसे बात कहूँ, जैसे सेमीकंडक्टर आ जाता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। आप उसको अगर फील के साथ एक बार रीड आउट करोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, बढ़िया सी शॉर्ट्स वीडियोस जो होती हैं 20-30 मिनट वाली, तो क्या होगा उसमें, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, और वो इमेज बनना बहुत ज़रूरी है। उसको आप क्लियर करो। ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो फंडा है, उसको क्लियर कर लो। थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन आना है, पक्की बात है ना। भाई इलेक्ट्रिसिटी से कुछ किरचॉफ वगैरह के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स उठा लो, आपको पता है आने हैं। ऑप्टिक्स में डेरिवेशंस कर लो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रिज्म फॉर्मूला है, इन सबको रिवाइज लगा लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट्स बताऊंगा आप लोगों को, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट, जितने भी फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट्स होंगे वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए अब थोड़ा सा एक जुनून बनाओ, है ना। ये देखिए केमिस्ट्री का पेपर हो गया, आज की भी रात निकाल दी, सो गए, मम्मी सोने दो, पापा सोने दो, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, वो मत करना बिल्कुल भी। जैसे आप केमिस्ट्री में अपना मोमेंटम बनाए हुए थे, वैसे ही आप फिजिक्स में अपना मोमेंटम बनाए रखो, ठीक है ना। मोमेंटम बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। अगर आज सो गए ना तो कल सुबह का भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, रेस्ट कर लिए, आस पड़ोस में घूम घाम लो बढ़िया तरीके से, अपना फ्रेंड सर्कल में घूम घाम लो, थोड़ा सा कॉल उल पे बात उत कर लो, उसके बाद लग जाओ। अब जैसा अपना शेड्यूल आप लोगों ने बना रखा था वैसा फिर से बना लो एक बार, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा सा दिक्कत देती है, लेकिन हमारे दिमाग से तगड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर हम बहुत अच्छे से और बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे तो इसका पेपर भी हम फाड़ करके आएंगे बिल्कुल एकदम, समझ रहे हो ना, पक्का। तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई कीजिए, सारी वीडियोस देखिए अच्छे से, जितना आपसे हो सके आपने की नोट्स रखिए, अपनी कोचिंग के नोट्स रखिए, एनसीईआरटी रखिए, सबको फॉलो कीजिए, हर चीज़ से पढ़िए, जितना दिमाग हो सके अपने दिमाग को रिफ्रेश रखिए। आइडो साइडो की बातें सब छोड़ दीजिए बिल्कुल, कल क्या हुआ, परसों क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा दीजिए। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, दैट्स ऑल। यही बच्चों मुझे बस आपसे बात कहनी थी। ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, नंबर आने से रोक नहीं सकता कोई, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। तो लगे रहिए, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।